रोलिंग एंड एक्शन। ये कहानी हमारे फ्रेंड की और रियल कहानी है सर। मैं आपको बता दूं, होता यह है कि उनके पास एक कॉल आती है। स्क्रीन के उस साइड एक लड़की होती है जिसके बॉडी पे कपड़े नहीं रहते हैं और वो इस तरीके से कुछ बातें करती है कि इधर वाला बंदा भी थोड़ा बहक जाता है और ये भी कुछ ऐसी आपत्तिजनक हरकतें कर देता है जिस बीच में उन सारे इंसिडेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है स्क्रीन पे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में जब कॉल डिस्कनेक्ट होती है, फिर आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपका वो स्क्रीनशॉट आता है और ये बताया जाता है कि तुम ऐसे किए हो, अब ये तस्वीर वायरल होगी, इस परिवार में ऐसे ऐसे बात जाएगी, अब तुम्हारा क्या होगा, बचना चाहते हो तो 5,000 रुपए इमीडिएटली दो। आप 5,000 रुपए दे देते हो, उसके बाद फिर 10 मिनट में आता है नहीं अब 10,000 दो, तो आप धीरे धीरे इस कुएं में फंसते चले जाते हो। सो ऐसे में क्या करें? और ये सिर्फ मेरे एक दोस्त की कहानी नहीं है, आपके भी किसी दोस्त की कहानी हो सकती है। सो ऐसे में इस पे फुल ऑन अवेयरनेस देने के लिए एग्जैक्टली व्हाट शुड स्टेप्स जो है हम उठा सकते हैं, बताने के लिए आदित्य कुमार सिन्हा जी हमारे साथ, सीनियर साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं CDAC के। सर आप बताएं क्या करें। एक छोटी गलती आपसे हुई है, एक छोटी गलती मानता हूं कि ये गलती आपने करी है, जो केस आप बता रही है उसमें गलती करी है। लेकिन क्या है कि इस गलती को अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और प्रॉपरली इसके अगेंस्ट में आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो ये गलती धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जाएगी। जैसा कि आपने बताया, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आया, किस साइट से आया, ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और लोगों को मालूम है कि ये केस है, ये क्राइम है, लोग आपके सपोर्ट में आएंगे और थाना जो है या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है आपके सपोर्ट में आएंगी और आपको हमेशा रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं करेंगे। आप बुरी तरह इसके दलदल में फंसते चले जाएंगे और फिर बाद में आपको बचाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। हाँ, और बाकी लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी, हो छी तू ऐसा कर दिया, ऐसा ना करे। ये एक बंदा जो है कोई किसी चीज का शिकार हो गया है, जिसे बाहर निकालने में हेल्प आउट करें। सर इन केस अगर फंस जाए तो चलिए हम परिवार से बात कर लेंगे। कंप्लेन करने वाले मीडियम्स क्या क्या हैं, जिसपे कोई नंबर हो, कोई वो हो जिसपे हम कंप्लेन करें? मैंने बताया cybercrime.gov.in का पोर्टल है, इस पर आप डाल सकते हैं। प्लस बिहार के लोगों के लिए सबसे बढ़िया है कि 44 साइबर थाने हैं, 38 जिलों में हैं। आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर आज के डेट में सारे ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स हैं, थाने के लोग हैं जो आपकी बातों को समझेंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। देखिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप देर करेंगे अपने आप को रिपोर्टिंग करने में, चीज़ें उतनी गंदी होती जाएंगी। आपको त्वरित एक्शन लेना है और चीज़ों को आप नहीं बताएंगे तो बाकी दूसरे लोग भी फंस सकते हैं। ये भी समझ, आपको दूसरा परिवार का सदस्य फंसने वाला है। तो इन चीजों को इमीडिएट बेसिस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और एक फॉर्मूला मेरा माने, अगर वो धमकी देता है कि मैं सबको बता दूंगा, तो बोला बेटा रुक, तेरे से पहले मैं सबको बता देता हूं, मैं खुद सॉरी बोलता हूं और आगे क्या किया जाए मैं इस पे कदम उठाता हूं। घबराएंगे, चीजें आपको और डराएंगी और इस कदर डराएंगी कि पैसा देते देते अगर आप थक जाएंगे तो मरने तक की बारी आएगी। इसीलिए घबराएं नहीं, परिवार वालों से बात करो। जैसा सर ने बताया, जो अलग अलग मीडियम्स हैं, लाइक 1930 भी एक नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं। साइबर थाने में जाएं, पुलिस स्टेशन में जाएं, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। थैंक यू सो मच।